जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस मद निषेध के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 6 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 6 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। और ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और सभी लोग जो है ना प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग बिहार पुलिस मद निषेध का जो 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट है, आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी प्रैक्टिस सेट उस ग्रुप में करवाया गया है, पीछे का आपका सारा जो है ना प्रैक्टिस सेट सोल्यूशन पीडीएफ को सारा मिल जाएगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इतना सोच लीजिए कि आपका जो है ना मई में आपका 19,838 का आपका मेरिट आएगा। उसके बाद आप लोग का जो है ना जून में कन्फर्म है कि जून लास्ट तक जो है ना आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जिनको भी लगता है कि हमें ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। बिना प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए प्रैक्टिस सेट देना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो भी नंबर 1 ग्रुप में टेस्ट होता है, चाहे करेंट का हो, चाहे शाम में 3 बजे हो, चाहे रुटेरा 7500 का हो, ये सारे टेस्ट जो है ना दिया कीजिए। और यूट्यूब पे जितना भी क्लास आता है राहुल स्टडी ग्रुप पे, सारा क्लास को बेहतर तरीके से कीजिए ताकि एक बार नहीं 2 बार अच्छे से आपका जो है रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत जो है निर्धारित किया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केशवानंद भारती वाद होगा। क्या होगा? केशवानंद भारती वाद होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कर रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से जो है ना किस विकल्प से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है ना, इनमें से किस विकल्प से संबंधित है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या है तो संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 में क्या है? इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा अस्थायी प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से क्या है वंचित नहीं किया सकता है। यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 का ए जो है ना किस वर्ष जोड़ा गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 का ए जो है ना किस वर्ष जोड़ा गया था। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1954 में। कब जोड़ा गया था? 1954 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रपति के अध्यादेश कितने दिनों तक जो है ना प्रभावशाली रहता है, बताइए। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है ना कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 6 महीने और 6 सप्ताह तक जो है ना प्रभावशाली रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कर रहा है कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव जो है ना किस वर्ष जो है ना आयोजित किए गए थे। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव जो है ना किस वर्ष आयोजित किया गया था, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1951 से 52 में जो है ना आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, बताइए। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा, बताइए, कहाँ है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दिल्ली में है। कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो वर्तमान में जो है ना भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 जो है ना केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में की अपनी क्या है विधानसभाएँ हैं। ठीक है, और याद रखिए ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के ए को मूल रूप से जो है ना 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा जोड़ा गया था। और इसका उद्देश्य जो है ना संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका गठन करने में सक्षम बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष जो है ना कौन होता है, बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, भारत के जो है ना प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के जो है ना प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किन संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है ना एनसीटी का दर्जा दिया गया था, बताइए। कौन सा संशोधन था, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1991 में हुआ था। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के ए में संसद द्वारा 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है ना दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ना किस वर्ष किया गया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है ना किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1993 में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा जो है ना कौन सा है। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एस्टेरिस क्या है? ए है। क्या है? एस्टेरिस जो है ना ए है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे जो है ना है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं। तो
तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्राथमिक तरंगे है। क्या है, तो प्राथमिक तरंगे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है ना कौन सा है, बताइए। हिंद महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है ना कौन सा है, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा जावा गर्त है। क्या है, तो जावा गर्त है। नेक्स्ट आइए करा कि हवाई द्वीप की राजधानी जो है ना क्या है, बताइए। हवाई द्वीप की जो राजधानी है ना क्या है, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा होनोलुलु है। क्या है, होनोलुलु है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से जो है ना निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर जो है नहीं गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मणिपुर से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा से होकर जो है ना गुजरता है। ठीक है, याद रखिएगा। और कर्क रेखा जो है ना केवल 8 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन इसमें 8 राज्य है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा जो है ना गुजरती है, लेकिन मणिपुर से क्या है, नहीं गुजरता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट के शिखर पर जो है ना स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है, बताइए कौन सा दर्रा है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा भोर घाट दर्रा है। क्या है, तो भोर घाट दर्रा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कर रहा है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है ना कहाँ है, बताइए। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा सतपुड़ा है। क्या है, तो सतपुड़ा है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कर रहा है कि लेटराइट मिट्टी जो है ना कौन सा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, बताइए। लेटराइट मिट्टी जो है ना कौन सा क्षेत्र में जो है ना विकसित होता है, तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है। नेक्स्ट आइए करा कि झारखंड के इनमें से किस जिले में बॉक्साइट जो है ना पाया जाता है, बताइए। झारखंड के इनमें से किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा विकल्पों में से सभी। कहाँ कहाँ, लोहरदगा में, गुमला में, लातेहार में, सभी जगह जो है ना पाया जाता है। तो झारखंड के लोहरदगा, लातेहार, गुमला आदि जिले में बॉक्साइट के उत्पादन के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। और लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी के रूप में भी क्या है, तो जाना जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है ना क्या थी, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा ईंट के बने जो है भवन का क्या था, विशेषता था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बोले ईंट के बने भवन थे। ठीक है, और यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से क्या था, प्रमुख है। नेक्स्ट आइए करा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व जो है कौन शताब्दी में धार्मिक शांति जो है ना देखी गई थी। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा छठी शताब्दी में धार्मिक शांति देखी गई थी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कर रहा है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीना वादक भी था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीना वादक भी था, बताइए कौन था। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त। इसी को जो है ना भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर बोलेगा कि भारत का नेपोलियन किससे बोला जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ईरान का नेपोलियन बोलेगा तो नादिर शाह को कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कर रहा है भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है, बताइए। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 30,000 साल जो है ना पुरानी मानी जाती है। नेक्स्ट आएगा कि रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासका रजिया सुल्तान जो है ना किस राजवंश से जो है ना संबंधित है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा दास राजवंश से क्या था, संबंधित था। नेक्स्ट आइए कि अकबर के विचार सुलह एक कुल का आशय जो है ना क्या था, बताइए। अकबर के विचार सुलह एक कुल का जो आशय था ना क्या था। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सार्वभौमिक जो है ना शांति। नेक्स्ट आइए कि हवा महल जो है ना कहाँ स्थित एक महल है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जयपुर में। कहाँ हवा महल कहाँ है, जयपुर राजस्थान में स्थित है क्या है, महल है। और इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा किया गया था। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जामा मस्जिद दिल्ली में किया गया था। जामा मस्जिद कौन था, दिल्ली था। ठीक है, तो जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण सन 1656 में सम्राट शाहजहाँ ने करवाया था। और यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 27 कर रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ना किसने की थी, बताइए। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना किसने की थी, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। प्रार्थना जो है आत्मा से किया था, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। नेक्स्ट आइए करा कि अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है,
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ था, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आई करें, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही जो है ना पूर्ण रूप है, बताइए। सिडबी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ क्या है, इंडिया है। याद रखिए ना कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ क्या है, इंडिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और यहाँ पे हाँ एक बात और पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि सिडबी का जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था? तो 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम MSME क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए, साथ ही इसी तरह गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं कार्यों को समन्वय हेतु वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, और फुल फॉर्म तो याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछता है कि आजकल एक क्वेश्चन तो आपका फुल फॉर्म का दे ही देगा, इसलिए लुसेंट का जो लास्ट पेज देखिएगा, लुसेंट का उसमें लास्ट पेज में ना फुल फॉर्म सारा दिया हुआ, उसको एक बार देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। अभी तो आपका एग्ज़ाम जून में होना है, अभी जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। बाकी आप इसका जो आपका मैथ रीडिंग है और आपका हिंदी इंग्लिश है, आपका प्रैक्टिस सेट से ही सारा कवर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का है कि वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण और नियमन करता है, बताइए। क्वेश्चन कर है कि वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण और नियमन करता है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नाबार्ड। क्या होगा? तो नाबार्ड होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और नाबार्ड का स्थापना पूछेगा ना, तो कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था, और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और नाबार्ड का स्थापना पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का जो है ना स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखिएगा, मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप जो है ना क्या है, बताइए। मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कंज्यूमर प्राइस क्या है, इंडेक्स है। क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। नेक्स्ट आइए, करा कि GST के तहत नेशनल एंटी प्रोफेटरिंग अथॉरिटी का जो है ना पहले अध्यक्ष है कौन, बताइए। GST के तहत नेशनल एंटी प्रोफेटरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन है, बताइए। क्या होगा? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, बद्री नारायण शर्मा है। कौन है? बद्री नारायण शर्मा है। नेक्स्ट आइए, कराए कि फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कराए कि फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? कौन करता है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, CFCP करता है। कौन करता है? CSCP करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में जो है ना आरंभ किया गया था, बताइए। क्या होगा? कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष आरंभ किया गया था, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 2016 में। कब आरंभ किया गया था? 2016 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है ना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1986 में इसको स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का रहा है उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में जो है ना मनाया जाता है, बताइए। उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आंध्र प्रदेश में जो है ना मनाया जाता है। तो उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था, बताइए। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चोल। किसके काल में हुआ था? चोल। तो तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव चोल राजवंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। नेक्स्ट आएगा है कि भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 15 जनवरी को जो है राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट आएगा कि भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? बताइए, भारत रत्न का जो प्रावधान है ना कब पेश किया गया था? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1954 में पेश किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है ना कब की गई थी? जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 24 दिसंबर 2003 को हुआ था। कब हुआ था? 24 दिसंबर 2003 को हुआ था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 का रहा है कि सार्क का विस्तृत रूप जो है ना क्या है? मतलब सार्क का जो फुल फॉर्म है क्या है? बताइए, सार्क का जो फुल फॉर्म है ना क्या है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर क्या है? रीजनल कोऑपरेशन होता है। तो साउथ का फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। और सार्क का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ? तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय बोलेगा कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है। और सार्क में जो है ना कौन कौन देश है? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और क्या है? श्रीलंका है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का है, चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका डेगा चंद्रयान 2 के नाम से जो है ना जाना जाता है। नेक्स्ट आइए कराए कि पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड जो नाम था ना क्या था? बताइए, पर पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑपरेशन शक्ति था। क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। नेक्स्ट आइए करा कि किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया है? बताइए, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया है? कहाँ खोला गया है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चेन्नई में। कहाँ खोला गया है? चेन्नई में खोला गया है। नेक्स्ट आइए करा कि 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? बताइए, 1 टेराबाइट जो है ना कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1024 गुना 1024 मेगाबाइट के जो है ना बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मार्क जो है ना मार्कअप भाषा है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मार्कअप भाषा है? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा HTML है। क्या है? HTML है। HTML का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगर HTML का फुल फॉर्म पूछ देगा क्या होगा? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट आइए कराए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एन क्या का उपयोग करने एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को जो है ना किसके अंत में ले जाता है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लाइन। क्या होगा? लाइन के अंत में जो है ले जाता है। कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ना कि पीछे क्लास में आपको जो है ना एक क्वेश्चन मिला है, तो कोई नहीं, आप रिवीजन के तौर पे जो है ना बेहतरीन ढंग से आपका रिवीजन हो जाएगा। हो सकता है सेट में जो है ना कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सेट में भी मिलता होगा, इससे हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। आप सोचिए ना कि हमें ये चीज़ है ना कि हमें वो चीज़ क्वेश्चन दोबारा याद हो रहा है, वो गलत नहीं हो रहा है, आपको इस पर फोकस करना है। बाकी प्रैक्टिस सेट सब अच्छा होता है, कोई भी क्वेश्चन जो है ना गलत नहीं होता। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बढ़ेगा कि हाँ मेरा इतना नंबर आ रहा है तो मेरा रिजल्ट होने की संभावना 100% है। तो अपने आप में जो है ना ये चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हर वो प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो भी राहुल स्टडी ग्रुप पे जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है सारे जो है ना महत्वपूर्ण है। तो आप सिर्फ जीके को मत देखिए, आप मैथ को देखिए, रीजनिंग को देखिए, इंग्लिश को देखिए, हिंदी को देखिए, सारे पार्ट को देखिए किस प्रकार आप मेरा जो है ना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए कि 51 करा कि पदार्थ की मात्रा के आधार पर SI किसके द्वारा दर्शाई जाती है? बताइए। क्वेश्चन करा कि पदार्थ की मात्रा के आधार SI इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है? बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मोल। क्या होगा? तो मोल होगा। तो पदार्थ की SI मात्रा क्या है? तो मोल होता है, जिसका संकेत जो है ना मोल है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्ष घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता की जाँच करने के लिए किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्ष घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लैक्टोमीटर। क्या होगा? लैक्टोमीटर होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का है, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, बांध के पीछे क्या स्थित पानी। क्या है? बांध के स्थित जो है ना ये पीछे स्थित क्या है? तो पानी है। तो याद रखिएगा ना कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु के पास गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उसकी विशेष स्थिति के कारण होती है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का है कि लाल, नीला और हरे रंग के प्रकाश को समान मात्रा में मिलने पर किस रंग का प्रकाश जो है ना बनता है? बताइए।
लाल, नीला और हरे रंग के प्रकाश को समान मात्रा में मिलने पर जो है ना किस रंग का प्रकाश बनता है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सफ़ेद बनता है। क्या बनता है? सफ़ेद बनता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 55 करणीय में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? बताइए, करणीय में से कौन सा तत्व जो है ना एक उपधातु है? बताइए कौन सा है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। नेक्स्ट है अगर कि नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक जो है ना कौन सा है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम है। नेक्स्ट है ये करा कि फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को जो है ना किसमें घोला जाता है? बताइए, फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को किसमें घोला जाता है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल को में घोला जाता है। तो फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का रहा है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि क्या कारण है? बताइए, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्या कारण है? बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान क्या होता है? बहुत कम होता है। नेक्स्ट आइए, कराए घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी में से किसका जो है ना मिश्रण है? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका डी होगा, प्रोपेन और किसका है? ब्यूटेन का है। नेक्स्ट आएगा कि पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जो है ना जिम्मेदार है? बताइए, पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कोलेनकाइमा। क्या है जिम्मेदार? कोलेनकाइमा है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ना किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हुगो डिब्रिज के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का, निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत जो है ना क्या है? बताइए, निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का जो स्रोत है ना क्या है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लार ग्रंथियाँ हैं। क्या है? तो लार ग्रंथियाँ हैं। नेक्स्ट आइए, ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान क्यों महसूस होती है? बताइए, ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान जो है ना क्यों महसूस होती है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शरीर के बाहर निम्न दाब के कारण क्या है? तो थकान जो है ना महसूस होता है। नेक्स्ट आइए, UNFCCC का पूर्ण रूप जो है ना क्या है? बताइए, UNFCCC का फुल फॉर्म जो है ना क्या है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट क्या है? चेंज है। तो UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रहा कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है ना कहाँ किया गया? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नेपाल में। कहाँ किया गया? नेपाल में। नेक्स्ट आएगा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूट में जो है ना जेमिनी XP 1206 और जेमिनी 2.0 प्लस प्रायोगिक उन्नयन की शुरुआत की है? बताइए, कौन सा कंपनी है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गूगल है। कौन सा कंपनी है? गूगल है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 67 नंबर से जो है ना आपका रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। बाकी सभी लोग जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है, आप सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस मध्य क्षेत्र ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो देखिए 67 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 67 का बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 68 का क्या होगा? तो डी होगा। और हाँ एक बात और आप लोग सुन लीजिए, अगर जिनको लगता है ना कि एक बार हमें प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा तो एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर सकते हो, तो इसी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट। बाकी जिनको शुरू से प्रैक्टिस सेट लगाना है तो उसके लिए जो है ना आपका 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट आपका जल्द ग्रुप स्टार्ट होने वाला है। इसका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप शुरू से जो है ना उस ग्रुप में ज्वाइन कर लिए, उस ग्रुप में लगाइएगा। ठीक है, तो दोनों आपके लिए ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 100 दिन का 100 प्रैक्टिस है, इसमें आपका यूनिक का भी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बाकी जो पीछे का हो चुका आपको मिल जाएगा। और जिनको लगता है कि नहीं हमें शुरू से सेट नंबर 1 से लगाना है तो इसमें जो है सिलेक्टेड बुक के साथ वही उसमें कुछ बुक कॉमन रहेगा, बाकी एक आगो बुक अलग रहेगा। उसमें जो है आपका 70 दिन में 70 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जो है एक ग्रुप और लाया। बहुत लोग का मैसेज आ रहा है क्योंकि उनको शुरू से लगाना है, चाहते हैं कि नहीं हमें शुरू से जुड़ना है। तो ठीक है, जुड़िए। आप लोग के लिए मई में जो है ना आपका जो मंथ आने वाला है इसमें आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक सप्ताह एडमिशन होगा, उसके बाद आपका ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। एक सप्ताह क्या, जैसे ही ग्रुप में जो है ना 100 लोग से ऊपर हो जाएंगे वैसे ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, आपको जैसे लगे वैसे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 69 का जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा? 69 का जो है ना आपका सी होगा। चलिए आगे देखिए 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 70 का जो है ना क्या हो जाएगा? 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 72 का जो है ना 72 का क्या होगा? तो सी होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 73 का जो है यहाँ पे क्या होगा, 73 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उसमें भी आपका जो नया ग्रुप आएगा उसमें भी आपका यूटेरिया का सेट पहले स्टार्ट करेंगे। और जिनको लगता है कि नहीं प्रैक्टिस सेट हमें यूटेरिया का जल्दी लगाना है, तो आप सभी लोग जो आपका जो ग्रुप चल रहा है 100 दिन वाला उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो नया ग्रुप आएगा पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यूटेरिया से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे वो करिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 74 का डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 76 का जो है ना बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 77 का जो है ना यहाँ पे आपका क्या होगा, 77 का बी होगा। चलिए आगे देखिए 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 79 का जो सही उत्तर होगा 79 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 79 का सी होगा। चलिए आगे देखिए 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से आपका 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रहेगा और 10 क्वेश्चन आपका हिंदी का रहेगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे देखिए आपको एरर निकालना, एरर किस में है। देखिए द विजिटर वेयर बीइंग शोड ए कलेक्शन ऑफ ओल्ड क्या है, मैन्यू क्रिप्ट्स, बताइए क्या होगा। तो ये किस में आपका एरर है, मैन्यू स्क्रिप्ट्स। 81 का जो है ना किस में एरर है, सेंटेंस को पढ़िए बताइए किस में एरर है, बताइए किस में गलत सेंटेंस लिखा गया है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा। वेयर बीइंग सोड में क्या है, बी में क्या है, तो आपका जो है ना एरर है। वेयर बीइंग सोड में क्या है, तो एरर है। यहाँ पे सही मीनिंग क्या होगा, तो वेयर बीइंग क्या होगा, सोन होगा, SHOWN होगा, सोड नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, इसमें भी देखिए एरर छाटना है। मोहित इज एक्सपेक्टिंग ए हग प्रॉफिट जो है ना एट हिज रिसेंट इन्वेस्टमेंट, तो किसमें एरर है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एट हिज में क्या है, एरर है। एट हिज के स्थान पे जो है ना फ्रॉम हिज होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ही खालिस्तान एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द क्या है मीटिंग, बताइए क्या होगा। 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राइट होगा। क्या होगा, राइट होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का रहा है। यहाँ पे देखिए एरर बोल रहा है एज योर आंसर, एरर एज योर आंसर मे आई प्लीज बोरो योर क्या है बुक्स, बताइए किस में एरर है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा। योर्स बुक में क्या है, एरर है। योर्स बुक्स के स्थान पे जो है ना आपका योर बुक होगा, यस नहीं होगा। यहाँ पे जो है ना आपका योर्स बुक के जो स्थान पे जो है ना आपका क्या होगा, यस नहीं होगा, यहाँ पे योर होगा। क्या होगा, योर होगा। ठीक है, योर बुक्स होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन हिज मदर वाज अवे ही टूक द खालिस्तान हिज लिटिल ब्रदर, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चार्ज होगा। क्या होगा, तो चार्ज होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स द साउंड ऑफ ऑल्स, बताइए क्या होगा। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका डी होगा, हुट होगा। क्या होगा, तो हुट होगा। नेक्स्ट आइए हुट मतलब क्या होता है, उल्लू की बोली होता है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि यहाँ पे द साउंड ऑफ ऑल्स के लिए पूछा है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे हुट होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे क्या है, मेंटेन, मेंटेन का क्या होगा। तो 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, केयर। क्या होगा, तो केयर होगा। मेंटेन मतलब क्या, परवरिश करना या संभालना होता है। केयर मतलब परवरिश करना या देखभाल करना होता है। नेक्स्ट आइए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू टेक स्टॉक ऑफ, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, टू थिंक केयरफुली। क्या होगा, टू थिंक केयरफुली होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 89 का रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल बी इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ, अंडरलाइन देखिए दिया हुआ है, ए प्रोडाइट होप्ड द पेरिस वुड हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन एज हिज बाई, बताइए यहाँ पे इसका क्या होगा। तो 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, वुड हैव होगा। क्या होगा, वुड हैव होगा, हैड नहीं होगा। नेक्स्ट है एक सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कंपोज का क्या होगा, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कलेक्ट होगा। क्या होगा, कलेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए 91 नंबर से क्या है, 10 क्वेश्चन आपका हिंदी का है। तो कह रहा है उक्त शब्द का जो विलोम होगा ना क्या होगा, बताइए। उक्त शब्द का विलोम क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुक्त होगा। क्या होगा, अनुक्त होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि बैठक शब्द में जो है ना कौन सा प्रत्यय है, बताइए। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क है। क्या है, तो क है। ठीक है, तो बैठक शब्द में क्या है, तो क जो है ना प्रत्यय है, और क प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द जो है ना कौन है, तो घटक, ठंडक, शतक और क्या है, सप्तक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि धातुसमा में प्रयुक्त संधि कौन सा है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दीर्घ है। क्या है, दीर्घ है। नेक्स्ट आएगा कि जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दुर्बोध होगा। क्या होगा, दुर्बोध होगा।
नेक्स्ट है कह रहा है कि क्षमा का अर्थ माफ़ी होता है, क्षमा का अन्य अर्थ क्या होता है बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पृथ्वी। क्या होगा, पृथ्वी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 करा कि शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद का क्या होगा बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कमल और जो है ना बादल होगा। क्या होगा, कमल और जो है ना बादल होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 97 करा कि अज अनेकार्थी शब्द है, निम्नलिखित में से एक शब्द अज के अर्थ में मेल नहीं खाता है, क्या बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा वृद्ध नहीं होगा, लेकिन बकरा ब्रह्मा दशरथ के पिता होगा। तो वृद्ध शब्द अज के अर्थ से मेल नहीं खाता, जबकि बकरा ब्रह्मा दशरथ के पिता अज के जो है ना अनेकार्थ शब्द है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से एक अर्थ का जो है ना तिरछी नज़र है बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कटाक्ष होगा। क्या होगा, कटाक्ष होगा। नेक्स्ट आइए निम्न में से कौन सा नारी शब्द का प्रवाची नहीं है बताइए। इसमें कौन जो है नारी का प्रवाची नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा विनीता नहीं है, लेकिन नारी का बनीता है, कामिनी है, रमणी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो विनीता जो है नारी का प्रवाची नहीं है, जबकि बनीता कामिनी, बनीता जो है ना विनीता नहीं है, बनीता कामिनी तथा रामनी नारी का प्रवाची है। नारी के अन्य प्रवाची शब्द बोलेगा स्त्री, महिला, ललमा, वामा, औरत आदि है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ जो है ना क्या होता है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा धोखा देना। अंगूठा दिखाना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होगा, धोखा देना। तो ये रहा आपका यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग जो है ना 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए आपको नंबर दे देते हैं 7549392490। इस ग्रुप में जो है ना आपका ट्यूटोरियल का प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। आपका यूथ का भी आपका लास्ट होने वाला है, आपका कल तक जो है ना आपका खत्म हो जाएगा। और इसमें आपका यूनिक का भी पब्लिकेशन का जो है ना स्टार्ट होगा 100 दिन वाला जो चल रहा है ग्रुप। बाकी इसमें प्लेटफॉर्म का 5 सेट बच गया, वॉल्यूम 2 का वो भी करवा दिया जाएगा। बाकी एक नया ग्रुप आपका मई में आ रहा अगले मंथ, उसमें भी आपका ट्यूटोरियल का शुरू से स्टार्ट होगा। बाकी उसमें आपका 70 दिन 70 प्रैक्टिस सेट रहेगा। और आपको 100 प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसमें जो आपका कम समय है ना तो उसमें बेहतर तरीके से 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ताकि आपका बेहतर तरीके से 70 भी प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा तो आपको फ़ायदा ही करेगा, घाटा नहीं करेगा। क्योंकि अगर पढ़िएगा तो आपको फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी लगता है कि नहीं हमें प्रैक्टिस सेट एक दिन में 2 लगाना है या तो क्वेश्चन को रिवीजन करना अच्छे से, तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट। कुछ डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर लीजिएगा। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। देखिए आपको इस तरह से ग्रुप जो है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। विश्वास करके जो है ना ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।